ओली के इस्तीफे के बाद नेपाल में प्रदर्शनकारी सड़कों पर जश्न मना रहे हैं क्योंकि प्रदर्शनकारियों की दोनों मांगे मान ली गई। कल ओली सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन हटा लिया था और आज प्रोटेस्ट के बाद ओली ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले आज जेनजी ने नेपाल में जबरदस्त बवाल किया। प्रदर्शनकारी संसद भवन में घुस गए और आगजनी की। आपको जो तस्वीरें अब मैं दिखाने जा रही हूं वो तस्वीरें संसद भवन की होंगी। प्रदर्शनकारियों ने नेपाली संसद भवन में आग लगा दी। ये जो धुआं इस वक्त उठता हुआ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो संसद भवन में लगी आग का धुआं है। देखिए नेपाल की संसद भवन के बाहर कितनी बड़ी तादाद में आंदोलनकारी खड़े हैं, जिसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, क्योंकि विद्रोह जेनजी का है जिसने भ्रष्टाचार और नेपो बेबी के खिलाफ मोर्चा खोला, जिसकी वजह से नेपाल के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है। वहाँ की अब प्रधानमंत्री पद से केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा है, यानी जो मांग कर रहे थे प्रदर्शनकारी वो मांग मान ली गई है। इससे पहले सड़कों पर जो कुछ हुआ वो सबने देखा। राष्ट्रपति का निजी आवास हो, पीएम का निजी आवास हो, चाहे मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर पीटना हो, चाहे सरकारी आवास में घुसकर तोड़फोड़ करना हो या फिर संसद भवन को धुएं के गुब्बार में तब्दील कर देना हो, ये सब कुछ आज नेपाल की सड़कों पर देखने को मिला है। खासकर काठमांडू की सड़कों पर देखने को मिला है। संसद भवन में आज एक बार फिर प्रदर्शनकारी घुसे और संसद भवन को धुआं कर दिया गया। हालांकि अब जब प्रदर्शनकारियों की मांग को मान लिया गया है, ओली सरकार अब गिर गई है, यानी कि प्रधानमंत्री पद से जो ओली है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद अब जश्न सड़कों पर मनाया जा रहा है। देखिए यहाँ पर अभी एक युवा ने इस बात का ऐलान किया है कि जो नेपाल की पार्लियामेंट है उसके हिस्से को आग के हवाले किया गया है और ये कह रहे हैं कि अब सत्ता जो है वो जेनजी के हाथों में दे दी जाएगी। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जो राष्ट्रपति भवन है उसमें भी कहा जाए कि राष्ट्रपति उस जगह को खाली कर दें, क्योंकि युवा जो है उनकी तरफ अब कूच कर रहे हैं। तो एक एक हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो है यहाँ पर ऐसी खबरें सामने आ रही है जिसमें ये जो दबाव बनाया गया है युवाओं की तरफ से कि अब इस सरकार को जाना होगा, उस तरफ एक और कदम जो है बढ़ाता हुआ अब दिखाई दे रहा है। आप देखिए किस तरह से जो एक बार फिर जो है मुख्य रास्ते पर आग देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है और उस जगह के आसपास तक पहुंचाया जा रहा है जहां से राष्ट्रपति भवन का दायरा शुरू होता है और यहीं पर जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि उस जगह को घेरा जाए और यहाँ पर आगजनी की जाए। हालांकि जो पुलिस और सेना के जवान यहाँ पर मौजूद हैं वो उन्होंने एक बार रिक्वेस्ट की कि यहाँ पर आकर इस काम को अंजाम ना दें, लेकिन उसके बाद जब इन्होंने कहा कि हम यहीं पर इस प्रोटेस्ट को अंजाम देना चाहते हैं तो एक बार वो भी पीछे हटते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप देखिए किस तरह से लगातार यहाँ पर जो है कोशिश की जा रही है कि राष्ट्रपति भवन के पास तक पहुंचा जाए और जिस तरह से यहाँ पर ये ऐलान किया गया है कि पार्लियामेंट जो है उसको आग के हवाले किया गया उसके एक हिस्से को, और उसके बाद अब राष्ट्रपति भवन की तरफ कूच। और आप देखिए किस तरह से यहाँ पर सेना ने जो बैरिकेडिंग यहाँ पर लगाई थी उसको पीछे कर दिया है और ये एक सपोर्ट जो है कह सकते हैं कि प्रोटेस्टर्स को यहाँ पर दिया जा रहा है। एक सपोर्ट देते हुए जो बैरिकेडिंग है उसको थोड़ा और पीछे कर दिया गया है और यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स हैं वो और थोड़ा आगे आ गए और आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है वो सड़क पर टायर को आग लगाकर ये प्रोटेस्ट यहाँ पर उसको दर्ज किया जा रहा है और लगातार जो सेना के जवान हैं वो अब कह रहे हैं कि इसके आगे आप नहीं आए और उसके बाद उनके रेस्पेक्ट को भी यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए किस तरह से जो राष्ट्रपति भवन का दायरा है वो जो है उसको धीरे धीरे उसके पास आने की कोशिश की जा रही है और किस तरह से यहाँ पर एक जश्न का माहौल इसलिए है क्योंकि इनको लगता है कि संसद भवन पर आग लगाकर इन्होंने अपने प्रोटेस्ट को, अपनी आवाज को और आगे तक पहुंचाया। वो जो दबाव यहाँ पर युवा डालना चाहता है कि जो ओली गवर्नमेंट है उसको इस्तीफा देना होगा, उस दबाव को और ज्यादा मजबूती से सरकार के सामने रखने पर वो जो हैं वो कामयाब हुए हैं और इसी वजह से आप देखिए लगातार यहाँ पर एक के बाद एक हर जगह पर प्रोटेस्ट जो हैं
वो नजर आ रहे हैं और किस तरह से जो सेना और आर्मी के और जो पुलिस के जवान हैं वो भी इनके सेंटिमेंट को की कद्र करते हुए जो बैरिकेडिंग है जो राष्ट्रपति भवन के लिए की गई है उसको थोड़ा और पीछे की तरफ ले जाते हुए तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से ये प्रोटेस्ट जो है विकराल रूप ले रहा है, न सिर्फ काठमांडू राजधानी बल्कि नेपाल के तमाम शहरों में अब ऐसे ही प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। उससे इतना तो बिल्कुल साफ मैसेज जा रहा है कि जो ओली सरकार है उस पर जबरदस्त दबाव है। अगले कुछ घंटों में यहाँ पर एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो बड़ा राजनीतिक प्रदर्शन जो परिवर्तन है वो हो चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री के पद से ओली इस्तीफा दे चुके हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, काठमांडू से तस्वीरें सामने आ रही हैं, आग की लपटें ही लपटें आपको नजर आ रही होंगी। यानी प्रदर्शन अभी भी बदस्तूर जारी है। हालांकि प्रधानमंत्री पद से ओली ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अभी भी जेनजी सड़कों पर हैं और सड़कों पर उतरकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दबाव सरकार पर बनाया गया, क्योंकि ओली सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप ये जेनजी लगा रहे थे, नेपोटिज्म का आरोप ये सरकार पर लगा रहे थे और इसी के तहत उन्हें इस्तीफा चाहिए था। प्रधानमंत्री पद से ओली को वो हटाना चाहते थे। अब केपी ओली प्रधानमंत्री पद से हट गए हैं, लेकिन उसके बाद भी इस वक्त काठमांडू की सड़कों पर किस तरीके के हालात हैं, घरों में क्या आगजनी की जा रही है। और ये जो घर हैं, ये घर दरअसल मंत्रियों के हैं, दरअसल ये सरकारी आवास हैं, ये घर सरकार के नुमाइंदों के घर हैं, जहां आग लगाकर नाचकर अपनी खुशी का इजहार किया जा रहा है। आप देखिए, पहले अंदर आग लगाई गई और उसके बाद फिर नाचकर, झूमकर, नारेबाजी करके अपनी खुशी का इजहार इन लोगों की तरफ से किया गया है। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये अलग अलग जगहों पर जो मंत्रियों के घर हैं उनमें आग लगाई जा रही है और फिर एक दूसरे से गले मिलकर नारेबाजी कर नाचकर, झूमकर, कूदकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो सड़कों पर इस वक्त जश्न का माहौल भी है। तो सड़कों पर जगह जगह जो धुएं का गुब्बार है वो भी देखने को मिल रहा है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। एक तरफ सिर्फ और सिर्फ धुएं का गुब्बार आपको नजर आ रहा होगा, एक घर में आग लगाई गई है। और दूसरी तस्वीर भी आप देखिए, जब नेपाल के ऊर्जा मंत्री रहे दीपक खड़का के घर, जहां आंदोलनकारी लड़के और लड़कियों ने आग के हवाले कर दिया, साथ ही उनके घर में रखे नोटों के गड्ढियों को लोगों ने बीच सड़क पर उड़ा दिया। ऊर्जा मंत्री के घर से नोटों की गड्ढियों को बाहर फेंका गया। ये तस्वीर आप देखिए, ये दो तस्वीर आप देख रहे हैं। एक तरफ आपको धुएं का गुब्बार, काला धुआं आसमान में नजर आ रहा होगा और दूसरी तरफ ऊर्जा मंत्री के घर से जो नोट बरामद किए इन युवाओं ने, जो काला धन बरामद किया इन युवाओं ने, उसे कबाड़ की तरह आसमान में उड़ाया है। ये है आंदोलन का असर। आप देखिए, आसमान में नोटों की बरसात इन युवाओं की तरफ से कर दी गई है। प्रतीकात्मक तौर पर यह बताया है कि भ्रष्टाचार इस सरकार ने किया है और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ ये हल्ला बोल किया गया है। ये जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, अभी की तस्वीरें हैं। ये काठमांडू से लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। काठमांडू की सड़कों पर इस वक्त युवाओं का रेला है, प्रदर्शनकारियों का रेला है। जेनजी सड़कों पर उतर आए हैं। उनके जो नारे हैं वो यही है कि भ्रष्टाचारियों को गद्दी पर नहीं रहने देंगे। उनकी जो मांग है वो यही है कि सरकार को हटना होगा। हालांकि अब केपी शर्मा ओली अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं और उनके इस्तीफे को मंजूर भी कर लिया गया है। ओली 1 साल और 2 महीने ही अपने पद पर रहे। 15 जुलाई 2024 को तीसरी बार ओली प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन उनके खिलाफ विद्रोह ऐसा भड़का कि सड़कें हो या घर हो, हर जगह सिर्फ आग की ऊंची ऊंची लपटें ही देखने को मिल रही है। और ये जो घर हैं जहां पर आग लगाई गई है, दरअसल ये घर उन लोगों के हैं जो सरकार से जुड़े हुए हैं। ये घर उन लोगों के हैं जो कैबिनेट में मंत्री हैं। उनके घरों पर जाकर आगजनी की गई है, तोड़फोड़ की गई है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, आग लगा दी गई है। ये इस वक्त की तस्वीर आपके सामने है। तो चाहे कृषि मंत्री हो, गृह मंत्री हो, वित्त मंत्री हो, ऊर्जा मंत्री हो, पीएम का निजी आवास हो, राष्ट्रपति का निजी आवास हो, हर जगह जेनजी प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है और आगजनी की जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है। और ये सब कुछ इसलिए किया गया क्योंकि इन लोगों का ये कहना है कि ये सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार है, ये सरकार भाई भतीजावाद की सरकार है, ये सरकार महंगाई और बेरोजगारी वाली सरकार है, ये सरकार युवाओं की आवाज दबाने वाली सरकार है। इसीलिए
जनता ने सड़क पर उतरने का फैसला लिया। ये प्रदर्शन कल शुरू हुआ। ये प्रदर्शन उस वक्त शुरू हुआ जब ओली सरकार ने फैसला लिया था कि सोशल मीडिया की जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर बैन लगा दिया जाएगा, जिसके बाद इन लोगों का गुस्सा भड़क उठा। ये सड़कों पर उतरे, हंगामा हुआ, आगजनी हुई, जिसको देखते हुए ओली सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा था और इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो बैन लगाया गया था वो हटा दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद आज भी जेनजी प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और आज नेपाल की सड़कों पर किस तरीके से आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई, विरोध प्रदर्शन किया गया, उसकी एक एक तस्वीर इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। इन लोगों की मांग ये थी कि सरकार आवाज दबाने वाली सरकार है, जब तक ये सरकार हटेगी नहीं, जब तक तख्ता पलट होगा नहीं, ये लोग सड़कों से नहीं उठेंगे। अब जब तख्ता पलट हो गया है, अब जब केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है तो सड़कों पर जश्न की तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। तो अभी भी इन लोगों का विरोध जारी है। जितनी भी सरकारी संपत्तियां हैं वहां पर कब्जा जेनजी चाहते हैं, चाहे फिर वो राष्ट्रपति भवन हो, पीएम आवास हो, संसद भवन हो, उन तमाम जगहों पर अब ये जेनजी पहुंचकर जमकर नारेबाजी कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। और इनकी खुशी का आलम क्या है, ये जश्न भी अगर मना रहे हैं इस आगजनी के साथ, तो तस्वीरें आप देखिए, नारेबाजी कर कर, नाच कर, गाकर, झूम कर, कूद कूद कर ये लोग जश्न मना रहे हैं। ये इनकी जीत का जश्न है। जो चाहते थे ये जेनजी प्रदर्शनकारी वो इन्होंने हासिल कर लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बैन हटा दिया गया है। तो केपी शर्मा ओली जो 1 साल 2 महीना पीएम रह पाए, 15 जुलाई 2024 को पीएम पद पर वो काबिज हुए थे, उन्हें आज इस्तीफा देना पड़ा है जबरदस्त दबाव के बाद। हालांकि केपी शर्मा ओली अपने स्टैंड पर लगातार कायम रहे थे। वो ये लगातार कह रहे थे कि युवाओं के भविष्य को देखते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया गया है। लेकिन प्रदर्शन ऐसा है, विरोध ऐसा है कि सरकार को न सिर्फ झुकना पड़ा बल्कि केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा है।